हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप अपने सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड जो है बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सीटेट में 30 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं यदि आप इस सेशन को पूरे लास्ट तक देखते हैं। तो मैं यहाँ पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। सीटेट दिसंबर 2024 में जो सीटेट सीडीपी के लिए यहाँ बस एनसीईआरटी शब्दावली जो है वो बार बार कुछ ऐसे शब्दावली जो हैं आपके हर बार एग्जाम में आते ही हैं। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं सीडीपी से तो आपका 30 में 30 ना कहें तो 30 में 29 तो आपका ज़रूर यहाँ पास से देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नए नए कंटेंट जो आपको मिलता रहे। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 किसी भी पेपर का हो, बीएड डीएड किसी भी वाले हों, तो और बार बार इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार हमसे जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। आप आने वाला जो एग्ज़ाम है सीटेट जुलाई दिसंबर है, सीटेट जुलाई 2025 है, इसको आप पक्का आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट है जो सेशन है, आज के सेशन का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जीववाद यानी कि एनिमिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ये क्या होता है? पूरे संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष है। यह विश्वास कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये जीववाद कहलाते हैं ना, जिसमें जीव पाया जाता है वो जीववाद है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इससे संबंधित मैं आपको जो जो यहाँ पास टॉपिक बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपना, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है वो जुलाई का क्लियर होने के चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ पाएंगे 2025 में भी जो होने वाला है। नेक्स्ट है सेंसरी स्मृति या सेंसरी मेमोरी। तो प्रारंभिक प्रक्रिया जो उद्दीपक के संक्षिप्त प्रभावों को संरक्षित रखती है, इसे संवेदी पंजिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाइलिंगुअलिज्म यानी कि द्विभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दो भाषाओं को सीखना जिसमें भिन्न वाक् स्वप्न शब्दावली और व्याकरणिक नियम हो, ये द्विभाषिकता कहलाते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण यानी कि बॉटम अप प्रोसेस। इससे हर बार क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपको पूरा नॉलेज जो है आपको मिलने वाला है, जिससे आप सीडीपी में सीटेट का 30 में 30 नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं। बॉटम अप प्रोसेस आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर इसमें प्रगति जो है वो होता है। नेक्स्ट है विचारावेश यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समस्या समाधान युक्ति जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों, है ना। तो ये क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। इस तरीके से जो है आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस चित्र का उपयोग किया है, डायग्राम का, जिससे आप सही तरीके से इस कंसेप्ट को समझ पाएँ। नेक्स्ट है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन। तो दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? सेंट्रेशन कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिफेलोकॉर्डल पैटर्न, सिफेलोकॉर्डल यानी कि सिर पदाभिमुख संरूप इसको बोला जाता है। ये वह प्रक्रम जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है। आकार वजन और रूप में शारीरिक वृद्धि के साथ विभेदन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर इसमें बढ़ता है ना। सिफेलोकॉन्डल में क्या होता है? ये ऊपर से नीचे की ओर इसका जो विकास है जो होता है, जबकि इसका उल्टा हो जाएगा ये, है ना। तो हम यहाँ पास ये इस तरीके से इसमें होगा, नीचे से ऊपर की ओर इसमें विकास जो है वो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। क्या होता है ये? जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना और याद करना इत्यादि, यह सूचना के प्रक्रमण समझ एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। तो ये संज्ञान होता है, जैसे आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप कॉग्निटिव मैप यानी कि संज्ञानात्मक मानचित्र।
एक व्यक्ति के परिवेश की रूपरेखा का मानसिक प्रतिरूप है। उदाहरण जैसे कि एक भूल भुलैया की खोजबीन के बाद चूहे इस तरह व्यवहार करते हैं कि मानो उन्होंने उनका संज्ञानात्मक मानचित्र सीख लिया हो। तो ये क्या कहलाता है? कॉग्निटिव मैप कहलाता है। आप चित्र के माध्यम से और इस तरीके से इसको समझने का प्रयास जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनिंग अनुबंधन, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएँ सीखी जाती है। और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पास संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? तो ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है, क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में आपको जितना बता रहा हूँ टॉपिक, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो MCQ सॉल्व करा लिया है आपके CTET एग्ज़ाम जुलाई 2025 के लिए। तो आप मेरे CTP का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। अब आप पढ़ सकते हैं डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क, ये क्या होता है? अहम केंद्रवाद भी पढ़ सकते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, इमोशन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म पेशी कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है? इसको पढ़ सकते हैं। पेशी कौशल वे हैं जो अधिक सूक्ष्म गतिविधियों से संबंधित हैं, जैसे अंगुलियों का कौशल, है ना। तो ये क्या होता है? हमारा फाइन मोटर स्किल में आता है। अब देख लेते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्स्डनेस। लिंग पहचान जेंडर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों में आ जाती है ना। इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। जेंडर रोल भी पढ़ सकते हैं, लिंग भूमिका। आनुवंशिकता से संबंधित क्वेश्चन तो हर बार ही पूछे जाते हैं। ये इनक्यूबेशन पढ़ सकते हैं आप। आगमनात्मक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव का ये उल्टा होता है। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विस्तृत घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। अब यहाँ पास पढ़ सकते हो अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पास इसको पढ़ सकते हो। अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आता है और परिपक्वता से भी ये आता है। अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में मैंने आपको जितना कंटेंट बताया है, यदि आप इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है CTET CDP आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सारे MCQ क्वेश्चन है मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है CTET CDP 2025 जुलाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेमोनिज्म यानी कि स्मृति सहायक संकेत कौन से होते हैं? नैतिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन से। फोनीम यानी कि स्वनिम से भी पूछे जाते हैं। किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम यानी कि फोनीम्स होते हैं, है ना। रूपिम मॉर्फेम्स जो होता है। सिंटेक्स क्या होता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेशी या फिर गत्यात्मक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंट्स क्या होता है? इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के जो सेशन है आपको कैसे लग रहा है फ्रेंड्स? यदि ये वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बार बार CTET एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आपका CTET एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट CTET जो है वो पक्का क्वालिफाई हो ही जाएगा। इसका नेक्स्ट जो CTET एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी यानी 3 से 4 दिनों में आपको नोटिफिकेशन CTET जुलाई 2025 के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी CTET का जो ऑनलाइन फॉर्म है जल्दी से जल्दी आप इसमें भर लेंगे तो आपको सेंटर जो है वो पास में ही मिल जाएगा। तो मिलेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स किसी अन्य वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना तैयारी जो है आप अच्छे तरीके से कर पाएँ।